दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुत्ते कहानी भी सहवास करने लगता है, लेकिन मित्रों, आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और आखिर कुत्ता टांग उठाकर ही सु क्यों करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करता है? नहीं पता? तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कुत्ते क्यों करते हैं खुला में सहवास और सु क्या है इसके पीछे का राज। आखिर किस वजह से कुत्ते ऐसा करते हैं? कहानी यह उनकी किसी भवन की सजा तो नहीं है, कोई और कारण। और मित्रों, आपने एक बात का गौर तो किया होगा कि कुत्ता इस दुनिया में सबसे वफादार जानवर होता है, लेकिन जब वफादार जानवरों की बात आई है तो कुत्ता कहानी नाम आता है। तो उनके साथ इतना बड़ा गलत क्यों हुआ? क्या है इसके पीछे की काली सच्चाई? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे जीवित रहेगा और सनातन के लिए किया जा रहा है। हमारा प्रयास अन्य लोगों तक पहुंच सकेगा, तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, दरअसल महाभारत काल में एक ऐसी शर्मनाक घटना घटित हुई थी जिसने कुत्तों की पूरी जाति का भविष्य ही बदल दिया था। आपको बता दें कि कुत्तों को यह श्राप किसी और नहीं बल्कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने दिया था। अब सवाल यह उठाता कि पांचाली का भला कुत्तों से क्या बैर, और उन्होंने कुत्तों को ही यह श्राप क्यों दिया? दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का विवाह कुंती के 5 पुत्रों से हुआ था, और तभी यह तो किया गया कि द्रौपदी 1 साल में सिर्फ एक ही पांडव के साथ अपना समय बिताने तैयार करेंगे। जब वह किसी पांडव के साथ अपने कक्षा में समय बिता रही होगी, तब जो भी पांडव कक्षा में होगा वो अपनी पादुकाएं बाहर ही निकाल देगा, जिससे कोई और पांडव कक्षा में ना जा सके। यह बातें सभी पांडवों ने मान ली थी। एक दिन द्रौपदी अर्जुन के साथ अपने कमरे में थी। दोनों ही बहुत सुखद समय बिता रहे थे, एक दूसरे की बारे में कोई दोनों उसे समय का आनंद ले रहे थे। तभी उनके कक्षा के बाहर एक कुत्ता आया। उसने अर्जुन की पादुकाएं अपने मुंह में दबाई और जंगल की ओर भाग गया। जंगल जाकर कुत्ता उसे पादुका से खेलने लगा। उधर भी अपने कक्षा में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्षा के बाहर कोई पादुकाएं नहीं। इसका मतलब है कि वह इस समय कक्षा में अकेली है। भीम बिना कुछ सोच तुरंत कक्षा के अंदर चले गए। जब द्रौपदी ने भीम को अचानक इस तरह कमरे में देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और ला महसूस करने लगी। गुस्से में लाल द्रौपदी ने भीम से पूछा, आप कक्षा के अंदर ऐसे कैसे आ सकते हैं? जबकि कक्षा के बाहर निकली पादुकाएं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कक्षा के अंदर अर्जुन है। द्रौपदी को शांत करते हुए भीम ने कहा कि बाहर तो कोई भी पादुका नहीं है, तभी तो मैं अंदर आया। अगर मुझे कोई पादुका दिखती तुम्हें अंदर आता ही नहीं। तब अर्जुन और भीम पादुका को देखने के लिए कक्षा के बाहर आ गए और उसे खोजने लगे। पादुका खोजते खोजते दोनों भाई इस जंगल में जा पहुँचे जहाँ वह कुत्ते उन पादुकाओं से खेल रहे थे। अर्जुन और भीम के पीछे पीछे द्रौपदी भी इस जंगल में जा पहुँची। जब उन्होंने उसे कुत्ते को पादुका के साथ खेलते देखा, तब गुस्से से भारी द्रौपदी ने ना आप देखा ना तब देखा और कुत्ते को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि आज तुम्हारी वजह से मुझे भीम के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को खुला में सहवास करने का श्राप देती हूँ। और तभी से ये श्राप कुत्ता आज तक भोग रहे हैं। हालांकि यह कहानी किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। इसके 2 कारण, पहले ये इस लोक कथा का कोई प्रमाण नहीं है, और दूसरा ये कि सभी जानवर खुला में ही सहवास करते हैं। तो क्या श्राप सिर्फ कुत्ते को ही दिया गया था? यही कारण है कि कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे काल्पनिक कथा बताते हैं। आपको बता दें कि कुत्तों से जुड़ी ऐसी और भी कई बातें हैं जो हमारी पौराणिक कथाओं में हमेशा से बताई जाती रही है। माना जाता है कि प्रकृति में जब भी कुछ घटित होने वाला होता है तो इसका पता कुत्तों को पहले ही चल जाता है। इतना ही नहीं कहा तो यह भी जाता है कि कुत्तों को भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है कुत्तों को भैरवनाथ की सा भी माना गया है? लेकिन इन सब के बाद भी कुत्ते को अशुभ बताया जाता है। अगर कुत्ता आपके घर के सामने रोता है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। वैसे
आमतौर पर कुत्ते रात में तब रोती हैं जब उन्हें अपने आसपास कोई बुरी शक्ति का आभास होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो कुत्ते को यह का दूध होते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि कुत्ते हमेशा दूसरों की जान लेकर ही अपना पेट भरता है और शायद इसी वजह से ये कहा गया है कि अगर कुत्ता आपका खाना देख ले या फिर उसे ले ले तो वो खाना अपवित्र हो जाता है। और दोस्तों, बात की जाए कुत्तों की तो आज के बदलते इस दाऊदी में हर कोई बहुत से लोग जानवरों को पालतू बनाकर रखना पसंद करते हैं। उनमें से सबसे खास जानवर है कुत्ता, क्योंकि कुत्ता इतना वफादार और किसी भी जानवरों को नहीं माना गया है। इसीलिए आज आप लोगों को कुत्ते से झूठे एक हम बातें बताएंगे जो हर वक्त आपकी नजरों के सामने होता रहता है लेकिन आप जान नहीं पाते हैं। तो चलिए आज आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं, गहराई से जानकारी देंगे। आप लोगों ने अक्सर किसी पालतू या आवारा कुत्ते को पैर उठाकर पेशाब करते हुए तो जरूर देखा होगा। जब आप अपने पालतू कुत्ते को टहलने के लिए ले जाते होंगे तो वो बीच बीच में रुककर पेशाब कर देता है, लेकिन आपने कभी इस बात सोचा आखिर कुत्ते ऐसे क्यों करते हैं? दरअसल कुत्ते का किसी दीवार, खंबे और गाड़ी के टायर पर टांग उठाकर पेशाब करने के पीछे एक सामाजिक कारण है। चलिए डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि ऐसी जगह पर पेशाब करके कुत्ते दूसरे कुत्तों के लिए अपनी गंध छोड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, इस गंध को वे अपने रास्ते की पहचान के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर कुत्ते पेशाब करने के लिए किसी ऐसी जगह को खोजने हैं जो सीधा हो, इससे उनका निशाना सटीक बैठता है और खुलकर हॉकी हो लेते हैं। इतना ही नहीं, अपने इस अनोखे क्रिया से वो दूसरे कुत्तों के लिए नाक की ऊंचाई पर ही अपने पेशाब की गहराई है। मालूम हो कि जमीन पर पेशाब करने की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पेशाब करने से उसकी गंध ज्यादा दूर तक प्रभावित हुए बिना सकती है। उनकी इस आदत से वो दूसरे कुत्तों को अपने क्षेत्र से परिचित करते हैं। इसके अलावा वे कहानी दूर चले जाते हैं और वहां से वापस लौटते वक्त इसी गढ़ का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया।